तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्मेनिया वीज़ा को लेके कि अगर आप खुद से आर्मेनिया का वीज़ा लेना चाहते हो तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और कितने चाहिए। इसके बाद अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं होते तो भाई आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा नंबर नीचे दिया हुआ है। मुझे चाहिए सिर्फ पासपोर्ट और फ़ोटो, इसके अलावा जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो सारे मैं खुद अरेंज करूँगा और आपको आपका वीज़ा निकाल के दूँगा। तो वीडियो को आखिर तक देखना, स्किप मत करना। अगर आप स्किप करोगे तो आपको डॉक्यूमेंट की जो लिस्ट है वो समझ में नहीं आएगी और आप अपना वीज़ा नहीं अप्लाई कर पाओगे। तो वीडियो को आखिर तक देखना और समझना कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो आपके पास हैं और कौन से हैं जो नहीं हैं। और इसके बाद अगर आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो, आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट नहीं होते, तो मैं नंबर दिया भाई, टेंशन फ्री होके मैसेज कर सकते हो और अपना वीज़ा अप्लाई करवा सकते हो। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री राम। तो दोस्तों मेरा नाम है राजेश और मैं रहता हूँ आर्मेनिया में। तो भाई मुझे आर्मेनिया में रहते हुए तकरीबन 3 साल हो चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप खुद से अगर आर्मेनिया आना चाहते हो तो वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो लगा के आप आर्मेनिया का वीज़ा ले सकते हो, कौन कौन से डॉक्यूमेंट वो रहने वाले हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक देखना ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आए। उसके बाद एक और बात मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि अभी के टाइम पे बहुत से भाइयों का मैसेज आता है कि भाई मेरा वीज़ा किसी एजेंट ने डिक्लाइन करवा दिया या मेरा वीज़ा खुद से डिक्लाइन हो गया, तो उसका क्या कारण है। तो ये दोनों चीज़ों की मैं डिटेल से आपको जानकारी दूंगा, दोनों चीज़ों के बारे में आपको पूरा बताऊँगा। तो हो सके तो वीडियो पूरी देखना, स्किप मत करना। अगर आप स्किप करोगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी, फिर आप बोलोगे भाई ये चीज़ नहीं मिली, वो चीज़ नहीं मिली। तो सबसे पहले तो भाई मैं आपको आर्मेनिया का वेदर चेक करा देता हूँ। गर्मी नहीं है, बिल्कुल भी गर्मी का एहसास नहीं होता। धूप निकलती है भाई, लेकिन इतनी भी नहीं है कि गर्मी लगने लग जाए। नॉर्मल टेम्परेचर है, ठंडा ही है दोनों तरह से, यानी कि कुल मिला के अच्छा वेदर है इस टाइम पे भी आर्मेनिया का। अगर देखा जाए तो अगर जिस तरह से यूरोप में आप भी वीडियो देखते होंगे, न्यूज़ भी देखते होंगे, जिस तरह यूरोप में आजकल गर्मी पड़ रही है, तो यहाँ पे इस तरह बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल नॉर्मल वेदर है, ठंडा जिसे हम बोल सकते हैं, ठंडा मौसम है। दिखा देता हूँ भाई मैं, आप यहीं से आसमान को देख के हिसाब लगा सकते हो कि हाँ वेदर अच्छा है। ये देख लो बादल हो रखे हैं भाई पूरे, ठीक है। और ये आर्मेनिया की गली जहाँ पे मैं रहता हूँ, इस गली में आगे जाके मेरा घर है भाई, मैं वहीं पे रहता हूँ। तो अब बात करते हैं भाई सबसे पहले कि आज के टाइम पे बहुत से भाइयों का मैसेज आ रहा है, फ़ोन आ रहा है कि हमारे वीज़ा डिक्लाइन हो रहे हैं। वो क्यों हो रहे हैं? तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है भाई? उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आपका जो जहाँ से आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो या आप खुद कर रहे हो, उसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट का ना होना। जिससे आप करवा रहे हो उसके पास ना होना, या आप खुद कर रहे हो तो आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट ना होना, सबसे बड़ा रीज़न तो ये है इस टाइम पे। उसके बाद आता है भाई, अगर आप देखा जाए तो आपके पास अगर ट्रैवल हिस्ट्री है थोड़ी बहुत, तो उससे भी आपका चांस बनते हैं कि आपका वीज़ा आ जाएगा। वीज़ा तो भाई अगर विदाउट आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है तो भी आपका वीज़ा आएगा, लेकिन उसके लिए सबसे मेन होता है कि आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। उसके बाद जो दूसरा रीज़न है आपका, अगर आप 21 दिन का वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, आपके पास पूरे फंड ना होना। क्योंकि बहुत से भाई क्या है कि खुद से अप्लाई करने की सोचते हैं लेकिन उनके पास बैंक बैलेंस नहीं होता, लेकिन फिर भी वो अप्लाई कर देते हैं, जिसके कारण उनका वीज़ा डिक्लाइन हो जाता है। एजेंट भी यही करते हैं, वो क्या करते हैं कि भाई आगे से पासपोर्ट फ़ोटो लेते हैं, लेकिन अगर 21 दिन का आप लगाए तो आपके पास प्रॉपर फंड होने चाहिए, तभी आपका वीज़ा आने के ज़्यादा चांसेस बनेंगे। उसके बाद आता है भाई जो आप अपना कवर लेटर शो कर रहे हो वो प्रॉपर होना चाहिए, ताकि जो वीज़ा ऑफिसर है उसको आपकी फ़ाइल को चेक करेगा, उसको पता लगे कि हाँ ये प्रॉपर ट्रैवलर है, ये घूम के वापस जाने वाला है। तो ये अगर उसको आपकी फ़ाइल पे थोड़ा सा भी शक हुआ तो आपका वीज़ा डिक्लाइन कर देगा वो। इसके बाद आता है भाई सबसे महत्वपूर्ण कारण वीज़ा डिक्लाइन होने का। सबसे महत्वपूर्ण कारण है वीज़ा डिक्लाइन होने का भाई, आपके पास इन्विटेशन लेटर का ना होना।
अगर आपके पास किसी ट्रैवल एजेंसी से या किसी आर्मेनिया की किसी कंपनी से या कोई भी आर्मेनिया में जो वीज़ा प्रोवाइड करता है, जिसके पास अथॉरिटी है इनविटेशन लेटर देने की, अगर आपके पास वो नहीं है तो आपका चांस है 99% कि आपका वीज़ा नहीं आएगा, डिक्लाइन होगा। वो 1% चांस ये है कि आपकी किस्मत अच्छी है तो आपका वीज़ा आ जाएगा। अगर आपके पास इनविटेशन लेटर नहीं है तो भाई आपका वीज़ा ये सोच लो कि ना के बराबर ही मान के चलो। जिससे भी आप लगवा रहे हो, आप खुद लगवा रहे हो, लगा रहे हो या किसी से भी लगवा रहे हो, अगर वो इनविटेशन लेटर नहीं लगाता तो चांस ये है कि आपका वीज़ा डिक्लाइन होगा, बाकी आपकी किस्मत काम करेगी। तो ये थी भाई जो आजकल वीज़ा डिक्लाइन हो रहे हैं उसके बारे में। अब हम बात करते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो चाहिए, जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट है जिससे आपका वीज़ा आने में आसानी हो सकती है। तो सबसे पहले तो आता है भाई आपके पास आपका पासपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास भी बहुत से भाई ऐसे हैं जो मैसेज करते हैं उनके पास पासपोर्ट ही नहीं है, उनको ये भी नहीं पता कि पासपोर्ट कहाँ से बनेगा, वो फिर भी जानकारी लेने के लिए निकल जाते हैं। तो सबसे पहले तो भाई आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, तभी आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, बिना पासपोर्ट के आप नहीं कर सकते। उसके बाद आपको होता है फ़ोटो। ये जो मैं डॉक्यूमेंट बताऊंगा भाई ये आप खुद से जो अगर अप्लाई कर रहे हो तो ये आपके लिए, अगर आप मेरे थ्रू कराओगे तो मुझे तो सिर्फ एक पासपोर्ट एक फ़ोटो ही चाहिए होता है, बाकी डॉक्यूमेंट मैं खुद अरेंजमेंट करता हूँ। लेकिन ये डॉक्यूमेंट उसके लिए हैं जो खुद से अप्लाई करने की सोच रहा है। पासपोर्ट हो गया, फ़ोटो हो गया, उसके बाद भाई बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए आपके पास तकरीबन 3 से 6 मंथ की, जिसमें अगर बैंक बैलेंस की बात करूँ तो 1 लाख के आसपास या 1 लाख प्लस का आपके पास बैंक बैलेंस होना चाहिए अगर आप वीज़ा लेना चाह रहे हो। इसके बाद आता है भाई तीसरे नंबर पे आपके पास अगर ट्रैवल हिस्ट्री है किसी कंट्री की, तो जो आप कवर लेटर बनाओगे तो उस कवर लेटर में उसको लिखो कि हाँ मैं इस देश गया हूँ या मेरे पास इन कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री है, जिससे जो वीज़ा ऑफिसर है वो खुद सोचेगा कि हाँ ये प्रॉपर ट्रैवलर है, ये घूमने के लिए आ रहा है, पहले भी कई कंट्री में जा चुका है। तो कवर लेटर में आपको अपनी ट्रैवल हिस्ट्री शो ज़रूर करनी है ताकि आपको वीज़ा मिलने में आसानी हो। इसके बाद होता है भाई इनविटेशन लेटर, जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट है। अगर पासपोर्ट फ़ोटो के बाद मैं अगर बात करूँ तो इनविटेशन सबसे मेन इम्पोर्टेंट है आज के टाइम पे। आपको अपनी फ़ाइल में जब आप अप्लाई करोगे वो लगाना ही लगाना है। अगर आप वो नहीं लगाते, जैसा मैंने पहले बताया भाई, आपके वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इनविटेशन लेटर हो गया। इसके बाद भाई आपको टिकट भी लगानी पड़ेगी आने जाने की, दोनों साइड की टिकट शो करनी पड़ती है उसके अंदर कि हाँ ये आपकी आने की टिकट है, ये जाने की है। इसके बाद होता है होटल बुकिंग। होटल बुकिंग आप कहीं से भी कर सकते हो, booking.com है, अगोड़ा है, एक्सीगो है, मेक माई ट्रिप है, कहीं से भी आप होटल बुकिंग करके लगा सकते हो। इसके बाद आता है भाई आपका इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, ठीक है। और ट्रैवल इंश्योरेंस आपने कैसे लगाना है भाई वो बता देता हूँ मैं। ट्रैवल इंश्योरेंस आपने लगाना है आर्मेनियन लैंग्वेज में। आप जब ट्रैवल इंश्योरेंस करोगे गूगल पे जाके तो उसकी लैंग्वेज आपने कन्वर्ट करके ही उसे डाउनलोड करना है। अगर आप उसकी लैंग्वेज कन्वर्ट करके आर्मेनियन में उसको डाउनलोड करते हो और फिर उसे अपलोड करते हो फाइल के अंदर, तो उससे भी आपकी फ़ाइल थोड़ी मजबूत हो जाती है, क्योंकि ये लोग अपनी लैंग्वेज को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो आपको कोशिश करना है जो आप ट्रैवल इंश्योरेंस लगा रहे हो उसे आर्मेनियन लैंग्वेज में ही डाउनलोड करो। तो ये हो गया भाई। इसके बाद अगर आपके पास कोई और डॉक्यूमेंट है वो ऑप्शनल होता है भाई, ठीक है। वो ऑप्शनल है कि आपका के पास है, जैसे ITR हो गई, आप वो लगा सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास किसी दूसरी कंट्री का कोई वीज़ा की कॉपी पड़ी है आप वो लगा दो। तो इस तरह से आप ये सारा कुछ लगा सकते हो ताकि आपकी फ़ाइल मजबूत हो जाए थोड़ी सी। तो इनमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है भाई, बैंक स्टेटमेंट भी आप लगा सकते हो भाई अगर आपके पास है। अगर आप 21 दिन का वीज़ा कर रहे हो आपके पास है तो आपको लगानी चाहिए वो, ताकि आपकी फ़ाइल ज़्यादा मजबूत हो सके। तो भाई आखिरी में यही बोलना चाहूँगा, अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट हैं, सबसे पहले पासपोर्ट, फ़ोटो, इनविटेशन लेटर, बैंक स्टेटमेंट, टिकट, होटल बुकिंग, ट्रैवल इंश्योरेंस, तो ये सब डॉक्यूमेंट आपके हैं पास हैं। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है इनविटेशन लेटर।
अगर ये डॉक्यूमेंट आपके पास हैं तो आप खुद से अप्लाई करो, आपका वीज़ा आ जाएगा। अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं तो भाई फिर रिस्क मत लो। जिससे भी आप अप्लाई करा रहे हो उससे बोलो कि ये डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हो तो वीज़ा लगाना, वरना आपका वीज़ा डिक्लाइन हो जाएगा। उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाती है। अगर एक बार वीज़ा डिक्लाइन हो गया, आप खुद समझदार हो, किसी भी कंट्री का, चाहे कोई छोटी कंट्री हो या कोई बड़ी कंट्री हो, अगर एक बार वीज़ा डिक्लाइन हो जाता है या रिजेक्ट हो जाता है तो उसके बाद वीज़ा लेना बहुत मुश्किल हो जाता है भाई। आप किसी भी कंट्री को लगा सकते हो। तो अगर भाई लास्ट में यही बोलना चाहूँगा, अगर कोई भाई आना चाहता है, टेंशन फ्री काम करवाना चाहता है, जिसके पास ये डॉक्यूमेंट इतने नहीं हैं, तो वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। मुझे सिर्फ पासपोर्ट और फ़ोटो चाहिए, उसके अलावा जितने भी डॉक्यूमेंट है वो सब खुद मैं अरेंज करूँगा और पूरा का पूरा काम करके दूँगा। ठीक है, तो भाई मेरा नंबर शेयर किया हुआ है मैंने, स्क्रीन पे आप देख भी रहे होंगे, व्हाट्सएप नंबर है मेरा, तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी, जय श्री राम।